गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम लोगों ने पॉलिनेशन को भी समझा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को भी समझा। जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस तरह से इंटर करता है। ठीक है, याद है कि सब भूल गए? याद है ना? ठीक, अगर याद है तो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है कि जब पॉलन ट्यूब इंटिगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है, जब पॉलन ट्यूब इंटिगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? जब पॉलन ट्यूब इंटिगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। ठीक है, अब ये होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होता है। ठीक है, और उससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे वृद्धि करता है, ओवरी की ओर जाता है और फिर ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर जाता है। एक पॉलन ग्रेन के अंदर में दो मेल गेमिट पाया जाता है। ये दोनों मेल गेमिट पॉलन ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ते हुए ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में चला जाता है। ठीक है, फिर दो मेल गेमिट का फ्यूजन दो फीमेल गेमिट के साथ में होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग जस्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग समझे जरूर हैं, लेकिन कि फर्टिलाइजेशन को डिटेल्स में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इस लेक्चर के बाद का जो लेक्चर होगा वो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ जाते हैं और फ्लावर का जो ओवरी होता है वह विकसित होकर के फल का निर्माण कर लेता है। फ्लावर में जो ओव्यूल होता है वह विकसित होकर के बीज का निर्माण कर लेता है और उस बीज को अगर हम बोते हैं तो बीज अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब यहां पर हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वह तकनीक होता है जिसके द्वारा हम हाइब्रिड बीज प्राप्त करते हैं। फसल के एक उन्नत किस्म को हम प्राप्त करते हैं, अच्छे क्वालिटी के फसलों को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में हम मनचाहे तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि हमें हाइब्रिड बीज प्राप्त होगा और उस हाइब्रिड बीज को बोएंगे तो अच्छे किस्म का पौधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें दो प्रोसेस शामिल होता है। एक होता है इमेस्कुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विपुंसन, और दूसरा होता है बैगिंग, इसे हिंदी में कहते हैं बोरा वस्त्रावरण या फिर इसको बोलते हैं थैलीकरण। क्या लिखा हुआ उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अगर अभी लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिख रहा है तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि जैसे इस वीडियो का लास्ट आएगा तो फिर हम बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए और वहां पर इसका एक साफ सुथरा इमेज हम सेट कर देंगे तो वहां स्क्रीनशॉट में सब चीज साफ सुथरा आएगा। ठीक है, अभी समझना है कि आखिर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे और हाइब्रिड बीज को प्राप्त करेंगे, यानी कि उन्नत फसल के किस्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान देना है इस दोनों प्लांट पर। दोनों प्लांट में हम एक एक फ्लावर बनाए हैं। मान लिया जाए कि ये दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज का है, लेकिन किस्म दोनों का अलग अलग है, वैरायटी दोनों का अलग अलग है। किसी एक ही स्पीसीज का दो अलग अलग प्लांट है, लेकिन दोनों प्लांट का वैरायटी, दोनों प्लांट का किस्म अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक प्लांट को मेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे और दूसरे प्लांट को फीमेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि दोनों प्लांट में एक एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है
तो प्लांट भी तो बाइसेक्सुअल हुआ, लेकिन हमें प्लांट का यूज बाइसेक्सुअल के रूप में नहीं करना है, हमें प्लांट को यूनिसेक्सुअल के रूप में यूज में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लांट को नर पौधा के रूप में यूज करेंगे, यानी कि मेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरे प्लांट को हम मादा पौधा यानी कि फीमेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे। ठीक, यानी कि हमें इस प्लांट का केवल पोलेन ग्रेन चाहिए, इस प्लांट के फ्लावर का केवल क्या चाहिए, पोलेन ग्रेन, और उस प्लांट के फ्लावर का केवल हमें स्टिग्मा चाहिए, यानी कि हम इस प्लांट के फ्लावर से पोलेन ग्रेन को निकालेंगे और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे, यानी कि हमें क्रॉस पोलिनेशन कराना है। हम चाहते हैं कि इस जिसे हम फीमेल प्लांट मान रहे हैं, जिस प्लांट का यूज हमें फीमेल प्लांट के रूप में करना है, मादा पौधा के रूप में करना है, उस पौधा के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर हमें केवल इस मेल प्लांट, जिसे हम मेल प्लांट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसी के पोलेन ग्रेन को हमें वहां पहुंचाना है। हम चाहते हैं कि हम मनचाहे तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कराएं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम मनचाहे तरीके से इसमें क्रॉस पोलिनेशन कराएं, इसमें अपने आप क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो। ठीक है, गलत तरीके से क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो। हम चाहते हैं कि बस ये जो मेल प्लांट जिसे मान रहे हैं, हम यहां से पोलेन ग्रेन को निकालें और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दें। हमको पता है कि ये जो प्लांट है ना, ये अच्छे किस्म का है, और अगर हम इस अच्छे किस्म के पोलेन ग्रेन को हम दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे तो आगे चल करके निश्चित रूप से इस प्लांट में अच्छे किस्म का बीज बनेगा, यानी कि हाइब्रिड बीज बनेगा, और हाइब्रिड बीज को बोएंगे तो उन्नत किस्म का पौधा प्राप्त होगा। तो हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में उन्नत किस्म का पौधा प्राप्त करना है, और इसके लिए मनचाहे तरीके से हमें क्रॉस पोलिनेशन कराना होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्रॉस पोलिनेशन कराना है, तो ये जो फीमेल प्लांट है, इसके फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन को रोकना होगा। हमको क्रॉस पोलिनेशन कराना है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देना है, तो सेल्फ पोलिनेशन को तो रोकना पड़ेगा ना। देखो, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, अगर हम रोकने का प्रयास नहीं करें, अगर हम सोचें कि चलो हम क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन चूंकि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो इस फ्लावर के एंथर का जो पोलेन ग्रेन होगा वो भी तो इसके स्टिग्मा पर गिरेगा। यानी कि अगर हम केवल इसको छोड़ दें कि हमें केवल क्रॉस पोलिनेशन कराना है और इसमें हम और भी किसी तरह का प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, ठीक, तो फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन तो हम करा देंगे, लेकिन कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो जाएगा। तो हमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है, और सेल्फ पोलिनेशन को हम रोकने के लिए एक तकनीक का यूज करते हैं जिसे बोला जाता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में क्या करेंगे, समझना बात को। इमेस्कुलेशन में हम करते क्या है, जब ये फ्लावर बड स्टेज में होगा, जब ये फ्लावर बड स्टेज यानी कि कलिका अवस्था में होगा, अभी फ्लावर ठीक से ओपन भी नहीं हुआ हो, फ्लावर अभी छोटा ही हो, फ्लावर का सारा पार्ट इमेच्योर हो, ठीक है, फ्लावर का जो भी पार्ट होगा उसमें से कोई भी पार्ट मैच्योर अभी हुआ नहीं है, यानी कि इसका स्टिग्मा भी मैच्योर नहीं हुआ है, इसका एंथर भी मैच्योर नहीं हुआ है, फ्लावर समझ लो कि अभी बंद टाइप का ही है, अभी तो नया नया फ्लावर बना ही है। तो हम क्या करते हैं, इस फ्लावर से कलिका अवस्था में ही, बड स्टेज में ही एंथर को कट करके हटा देंगे, किसी चिमटी का सहायता लेंगे, ठीक है, या छोटे कैंची का हम सहायता लेंगे। और ध्यान देना इस फिगर पर, अभी देखो हम इसमें कुछ मिटाने वाला है, ठीक है, तो ये जो एंथर है, ये जो एंथर दिखाई पड़ रहा है ना, हम कोई कैंची लेंगे या कोई चिमटी लेंगे, और यहां से फ्लावर अभी कलिका अवस्था में है, अभी फ्लावर विकसित नहीं हुआ है, हम कलिका अवस्था में ही इस एंथर को यहाँ से कट करके हटा देंगे। देखो एंथर को हम क्या किए, कट करके हटा दिए, देखो एंथर को हटा दिए ना, एंथर खत्म हो गया, मतलब फ्लावर अभी कलिका अवस्था में ही था, हमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकना था, और सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, फ्लावर के एंथर को मैच्योर होने से पहले ही कट करके उसको हम हटा दिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन,
यही प्रोसेस क्या कहलाया? इमेस्कुलेशन। यानी कि जब हम किसी फ्लावर के एंथर को मैच्योर होने से पहले ही चिमटी की सहायता से कट करके हटा देते हैं तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेशन जब भी किया जाता है तो फ्लावर जब बड स्टेज में रहता है ना, उसी समय किया जाता है। अगर फ्लावर मैच्योर हो चुका है तो उसका एंथर भी मैच्योर हो चुका होगा, स्टिग्मा भी मैच्योर हो चुका होगा। हो सकता है कि जब हम एंथर को कट करने जाएं उससे पहले ही यह सेल पोलिनेशन हो चुका हो। ऐसा भी तो संभावना हो सकता है कि पहले ही सेल पोलिनेशन हो गया हो, या माना कि सेल पोलिनेशन चलो पहले नहीं हुआ है तो अगर हम जिसमें कट मारेंगे, जिसमें हम एंथर को कट करेंगे, हो सकता है कि एंथर से उसी समय पोलन ग्रेन गिर जाए स्टिग्मा के ऊपर और कट करते करते ही सेल पोलिनेशन हो जाए। ऐसा संभावना है कि नहीं? इसलिए हम जब फ्लावर बड स्टेज में रहता है, यानी कि अभी एंथर मैच्योर हुआ नहीं है, उसके अंदर में पोलन ग्रेन्स का निर्माण अभी हुआ नहीं है, ये स्टिग्मा भी अभी पोलन ग्रेन्स को ग्रहण करने के योग्य नहीं हुई है, हम उसी समय यानी कि मैच्योर होने से पहले ही एंथर को कैंची से या किसी चिमटी की सहायता से काट करके हटा देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंथर को कट करके हटाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। जैसे ही इमेस्कुलेशन हुआ तो क्या अब इस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? बोलो, क्या इस फ्लावर में अब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल स्टिग्मा है, इसमें तो एंथर ही नहीं। जब एंथर नहीं तो इसमें पोलन ग्रेन्स का निर्माण नहीं होगा, और जब पोलन ग्रेन्स का निर्माण नहीं होगा तो फिर इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर केवल क्रॉस पोलिनेशन की संभावना है, केवल क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, लेकिन कि अब इस फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है। अच्छा बताओ कि हम इमेस्कुलेशन क्यों किए? इमेस्कुलेशन हम इसलिए किए ताकि इस फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सके। अब हमको करना क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब ये फ्लावर फिर मैच्योर होगा, फिर अभी तो ये मैच्योर नहीं हुआ था ना, पहले मैच्योर होने से पहले ही एंथर को कट करके हटा दिए। अब हम चाहते हैं कि जब स्टिग्मा मैच्योर होगा तो हम इस प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को निकालेंगे और वहां ले जाकर के ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर छिड़क देंगे, तो क्रॉस पोलिनेशन तो होगा। लेकिन कि अगर ये फ्लावर इसी तरह से रह जाएगा ना, तो हम तो क्रॉस पोलिनेशन कराने का करा ही देंगे, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन और भी कई तरीके से हो सकता है। किसी अदर प्लांट, इस प्लांट से नहीं, किसी अदर प्लांट का भी तो पोलन ग्रेन किसी एजेंट के माध्यम से, वायु के माध्यम से, किसी इंसेक्ट के माध्यम से वो इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर आ सकता है ना। तो हमको कोई अदर टाइप का भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि केवल इसी प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, दूसरे किसी भी अदर प्लांट का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर नहीं पहुंचे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पॉलीथीन लेंगे या कागज की ही थैली लेंगे, एक थैली लेना है, ठीक है, अपने साइज के हिसाब से, फ्लावर का जो साइज है इस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक थैली ले लेते हैं। ठीक, जरा सा फिगर पर ध्यान देना है। एक थैली लिए देखो, और फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से बांध देते हैं। तो फ्लावर को हम क्या किए, जिस समय ध्यान से सुनो, जिस समय हम एंथर को चिमटी की सहायता से काट करके हटाते हैं ना, ठीक उसके बाद हम एक पॉलीथीन लेते हैं, कोई थैली लेते हैं। ये थैली कागज की थैली हो सकती है, पॉलीथीन की थैली हो सकती है। उस थैली से हम इस फ्लावर को ढक देते हैं। इस थैली से हम फ्लावर को क्या किए, ढक दिए, और नीचे इसको हम बांध भी देते हैं। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए ताकि कोई अवांछित पोलन ग्रेन, अवांछित मतलब अनचाहा, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बाहरी पोलन ग्रेन क्रॉस पोलिनेशन के माध्यम से इस फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच जाए। हमें केवल इस मेल प्लांट, जिसे हम मेल प्लांट मान रहे हैं, इसी के पोलन ग्रेन को उस फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाना है। यानी हमको अपने मनचाहे तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कराना है, और अपने आप जो भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है उसे हमको रोकना है। ठीक है, यानी कि जो अवांछित क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं,
इस फ्लावर को एक थैली से बंद कर देते हैं, ढक देते हैं। तो जैसे हम पॉलीथीन से या थैली से फ्लावर को ढकते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बैगिंग, ठीक है, या थैलीकरण, कि हम फ्लावर को थैली से ढक दिए। ठीक, अब हम इंतजार करते हैं, ये जो फ्लावर को हम थैली से ढके, कब ढके? जब फ्लावर बड स्टेज में था। बड स्टेज में ही हम एंथर को कट कर दिए और उसके बाद पॉलीथीन से हम फ्लावर को ढक दिए। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा। कब तक इंतजार करेंगे? जब फ्लावर मैच्योर हो जाएगा। एंथर तो है नहीं, इसका स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा। तो स्टिग्मा के मैच्योर होने तक हम इंतजार करेंगे। ठीक है, हम इस इंतजार में हैं कि कब ये फ्लावर मैच्योर होगा, कब इसका स्टिग्मा मैच्योर होगा, और जब स्टिग्मा मैच्योर होगा हम ठीक उसी समय इस मेल प्लांट के पोलन ग्रेन को निकाल करके उसके स्टिग्मा पर छिड़क देंगे। ठीक है, चलो माना अब ये फ्लावर मैच्योर हो गया, अब इसका स्टिग्मा भी मैच्योर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉलीथीन को यहां से खोल के हटा लेते हैं। इस थैली को, फ्लावर को जिस थैली से ढके हैं, इस थैली को हम यहां से क्या करेंगे? हटा लेंगे। फ्लावर बाहर निकल गया, ओपन हो गया। तुरंत हम क्या करेंगे, इस मेल प्लांट के पोलन ग्रेन, यहां से पोलन ग्रेन निकालना है और इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के छिड़क देना है। देखो, यहां से पोलन ग्रेन को निकालेंगे और उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर छिड़क देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से पोलन ग्रेन को निकाले और उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर हम पहुंचा दिए। क्या ले गए? पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का हम ट्रांसफर किए, अपने हाथ से क्रॉस पोलिनेशन कराए। ठीक है, तो जैसे ही क्रॉस पोलिनेशन हुआ, फिर तुरंत हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को फिर से फ्लावर के ऊपर में लगा देंगे। यानी कि थैली को हम फिर से फ्लावर के ऊपर सेट कर देते हैं, यानी कि फ्लावर को फिर से हम ढक देते हैं। क्यों? अब अगर नहीं ढकेंगे ना, तो अगर ये फ्लावर ओपन रह गया तो फिर भी तो संभावना है कि जब ये फ्लावर ओपन रहेगा हम तो एक मनचाहे तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कराएं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्लावर को हम ओपन छोड़ देते हैं तो फिर कोई बाहरी पोलन ग्रेन भी तो क्रॉस पोलिनेशन के माध्यम से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ सकता है। तो अवांछित क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए, फिर से क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए, इसके लिए हम फिर से इस पॉलीथीन से इस फ्लावर को ढक देते हैं। यानी फिर से हम बैगिंग किए। ठीक है, अब क्रॉस पोलिनेशन तो हो गया, फिर से पॉलीथीन से हम उसको ढक दिए। अब और किसी प्रकार के पोलन ग्रेन को यहाँ पर आने की कोई संभावना नहीं है। अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ जाएंगे और इस फ्लावर में जो ओवरी है वह ओवरी विकसित होकर के फल बनाएगा और इसके अंदर जो ओव्यूल होगा वह विकसित होकर के बीज बनाएगा। तो इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन कराने के बाद जो बीज प्राप्त होता है ना, वो हाइब्रिड बीज होता है। अच्छे किस्म का बीज होता है। वह बीज जब अंकुरित होकर के नया पौधा बनाएगा ना, तो वह नया पौधा एक उन्नत किस्म का पौधा होगा, एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पौधा होगा और उसमें फसल उत्पादन की क्षमता काफी अधिक होती है। इतना मेहनत करना पड़ता है एक अच्छे क्वालिटी के हाइब्रिड बीज को बनाने के लिए, इसीलिए हाइब्रिड बीज महंगा होता है, मेहनत लगता है। हाइब्रिड बीज को तैयार करने में इतना मेहनत लगता है और इसका परिणाम जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का बीज होता है और इस वजह से हाइब्रिड बीज महंगा भी होता है। तो इमेस्कुलेशन का मतलब है एंथर को मैच्योर होने से पहले ही कट करके हटा देना। ठीक है, और बैगिंग का मतलब है उसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर पॉलीथीन से उसको ढक देना। इमेस्कुलेशन कर लिए, बैगिंग कर लिए, मनचाहे तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कर लिए, हाइब्रिड बीज प्राप्त कर लिए और हाइब्रिड बीज को बोएंगे, एक उन्नत किस्म का फसल पौधा हमें प्राप्त होगा। यही सारा तकनीक कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हम जितना बात बताए ना, ये यही सारा प्रोसेस कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कहानी समझ में आया? हर लाइन को पढ़ दें,
हर लाइन को हम पढ़ते हैं और जरा से इसको ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उन्नत फसलों को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन विधि अपनाई जाती है। ठीक है, उन्नत फसल को प्राप्त करने के लिए, अच्छे क्वालिटी के फसल को प्राप्त करना है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। इस विधि में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपेक्षित परागकण या वांछित परागकण, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। अब ये अपेक्षित परागकण क्या हुआ या वांछित परागकण क्या हुआ? जिस पोलन ग्रेन को हम सोच के रखे हैं ना, जैसे ये प्लांट हम पहले से सोच लिए कि हमको तो भैया बस इसी प्लांट के पोलन ग्रेन से क्रॉस पोलिनेशन कराना है, हमको कोई दूसरा पोलन ग्रेन नहीं चाहिए, हमें बस इसी प्लांट का पोलन ग्रेन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि ये प्लांट अच्छे किस्म का है और इस वजह से इसका पोलन ग्रेन भी अच्छे किस्म का होगा। यदि हम इस प्लांट के पोलन ग्रेन से क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं तो आगे चल करके निश्चित रूप से हमें अच्छे क्वालिटी का बीज प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो हम जिस पोलन ग्रेन को हम पहले से टारगेट कर लिए हैं कि हमें इसी पोलन ग्रेन को उसके स्टिग्मा पर पहुंचाना है, तो फिर हम इसी पोलन ग्रेन को बोलते हैं अपेक्षित परागकण या वांछित परागकण। ठीक है, तो हमें केवल वांछित परागकण को ही स्टिग्मा तक पहुंचने देना है, बाकी किसी अदर प्लांट के पोलन ग्रेन को उस स्टिग्मा पर पहुंचने नहीं देना है। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इस विधि में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपेक्षित परागकण या वांछित परागकण यानी डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ही स्टिग्मा तक पहुंचने दिया जाए, केवल वांछित परागकण को ही स्टिग्मा तक पहुंचने दिया जाए, दूसरे किसी अदर प्लांट के पोलन ग्रेन्स को इस स्टिग्मा तक पहुंचने नहीं देना है। ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए इमेस्कुलेशन तथा बैगिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इमेस्कुलेशन और बैगिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक, अब पहले इमेस्कुलेशन यानी विपुंसन के बारे में देखो क्या लिखा गया है। इस तकनीक में एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग किस्म वाले पौधे का चयन किया जाता है। इस विधि में हम क्या करते हैं? एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग किस्म वाले पौधे का चयन कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है। एक पौधा को नर यानी कि मेल और दूसरे पौधा को मादा पौधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम दो प्लांट तो लिए, लेकिन एक प्लांट को हमें मेल प्लांट के रूप में यूज करना है और दूसरे प्लांट को हमें फीमेल प्लांट के रूप में यूज करना है। यानी एक प्लांट के केवल पोलन ग्रेन का यूज करेंगे और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा का यूज करेंगे। ठीक है, प्लांट है बाइसेक्सुअल, लेकिन हमें यूज किस रूप में करना है? यूनिसेक्सुअल रूप में, यानी कि एक प्लांट को नर पौधा के रूप में यूज करेंगे, दूसरे पौधा को मादा पौधा के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मादा पौधा के बाइसेक्सुअल फ्लावर से, देखो ये जो मादा पौधा है ना फीमेल प्लांट, इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को मैच्योर होने से पहले ही चिमटी की सहायता से काटकर अलग कर दिया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को जो है ना मैच्योर होने से पहले ही चिमटी की सहायता से काट करके उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है। इस प्रक्रिया को इमेस्कुलेशन कहते हैं, यानी कि एंथर को मैच्योर होने से पहले कट करके हटाएंगे, यही प्रोसेस कहला गया क्या? इमेस्कुलेशन। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है कि मादा पौधा के बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमेस्कुलेशन किया जाता है। यानी कि ये जो मादा पौधा का जो फीमेल प्लांट का जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए ही इमेस्कुलेशन करते हैं, यानी कि एंथर को कट करके हटा देते हैं। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना आ रहा है समझ में? ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। फिर है बैगिंग, हिंदी में बोलते हैं बोरा वस्त्रावरण या थैलीकरण। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है। इमेस्कुलेटेड फ्लावर, विपुंसित पुष्प, मतलब ये कि जिस फ्लावर से हम एंथर को कट करके हटा चुके हैं, जिस फ्लावर में हम इमेस्कुलेशन तकनीक का यूज किए उसके एंथर को कट करके हटा दिए, अब हम इसी फ्लावर को बोलेंगे इमेस्कुलेटेड फ्लावर, यानी कि विपुंसित पुष्प।
को उपयुक्त साइज की थैली, वो थैली क्या चीज की हो सकती है, पॉलीथीन की हो सकती है या फिर कागज की हो सकती है, उस थैली से ढक दिया जाता है। यानी कि जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, जिस फ्लावर से हम एंथर को कट करके हटा चुके हैं, उसे हम उपयुक्त साइज की किसी थैली से ढक देते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ही बैगिंग कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बैगिंग कहते हैं। ठीक, जैसे पॉलीथीन से ढक दिए, यह प्रोसेस क्या कहलाया, बैगिंग कहलाया। ठीक है, अब देखो क्या है, अवांछित पॉलिनेशन को रोकने हेतु बैगिंग किया जाता है। मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप हो सकता था, अगर ये पॉलीथीन से नहीं ढकेंगे ना तो फ्लावर तो ओपन रहेगा, फ्लावर ओपन रहेगा तो किसी भी एजेंट के माध्यम से कोई बाहरी पोलन ग्रेन भी तो इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ सकता है ना। तो जो अवांछित पॉलिनेशन हो सकता था, जो अपने आप कोई अदर टाइप से किसी अलग तरीके से जो क्रॉस पोलिनेशन हो सकता था, उसको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जब इमेस्कुलेटेड फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, जब ये इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो है ना, जिसको हम बैगिंग कर दिए हैं, पहले इमेस्कुलेशन किए थे, इसका जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, इंतजार करना, बोले था ना, इंतजार करते हैं कि कब ये स्टिग्मा मैच्योर होगा ताकि हम यहां से पोलन ग्रेन को वहां तक पहुंचा सकें। तो जब इस इमेस्कुलेटेड फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो नर पौधा के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकाल कर, यानी इस प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को निकाल कर, ठीक है, बैग्ड फ्लावर। अब बैग्ड फ्लावर का मतलब जिसके ऊपर थैली लगा चुके हैं, बैग्ड फ्लावर की थैली को हटाकर, यानी बैग्ड फ्लावर की थैली यानी जिसको हम ढक दिए हैं ना, इस थैली को क्या करेंगे, हटाएंगे, थैली को हटाकर फ्लावर के स्टिग्मा पर छिड़क दिया जाता है। यानी कि यहां से जो मेल प्लांट है, इसके पोलन ग्रेन को निकालना है, इस थैली को हटाना है, हटाने के बाद पोलन ग्रेन को उसके स्टिग्मा पर छिड़क देना है। ठीक है, छिड़क दिया जाता है और इसके पश्चात फ्लावर को पुनः थैली से ढक दिया जाता है। इसके बाद जो है ना, इस फ्लावर को फिर से थैली से ढक दिया जाता है। सारा कहानी अभी हम बताए थे, वही सब बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या किए, क्रॉस पोलिनेशन मनचाहे तरीके से करा दिए और फिर पुनः उस थैली से फ्लावर को ढक देते हैं। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, पुनः ढक दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप हाइब्रिड बीज प्राप्त होता है। यानी कि अब जब आगे चल करके इस फ्लावर से सीड का निर्माण होगा, फ्रूट का निर्माण होगा, तो वह सीड कैसा होगा, हाइब्रिड सीड होगा, हाइब्रिड बीज प्राप्त होता है जिसमें फसल उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। हाइब्रिड बीज में फसल उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। इतना समझ में आया कि नहीं? एक कहानी है, कहानी के रूप में हम इसे याद कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। हम चाहते हैं कि इस प्लांट का पोलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, इसके स्टिग्मा पर अदर किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन नहीं पहुंचना चाहिए, खुद इस फ्लावर का भी पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम क्या किए, इमेस्कुलेशन कर दिए ताकि सेल्फ पोलिनेशन रुक जाए। अदर किसी भी टाइप के क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए हम इसमें बैगिंग तकनीक का यूज किए, इंतजार किए कि कब ये स्टिग्मा मैच्योर होगा। जैसे स्टिग्मा मैच्योर होता है, पॉलीथीन को हटाते हैं और इस प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को निकाल करके उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं और फिर से हम पॉलीथीन से फ्लावर को ढक देते हैं। आगे चल करके क्या होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा। तो इस तकनीक का यूज करने के बाद जो सीड प्राप्त होता है वो हाइब्रिड सीड होगा, वह हाइब्रिड बीज होगा। उसमें आगे चल करके वो जब बीज अंकुरित होगा, नया पौधा बनेगा, तो वह नया पौधा उन्नत किस्म का होगा, अच्छे किस्म का पौधा होगा जिसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक होती है। यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप हाइब्रिड बीज प्राप्त होता है जिसमें फसल उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ है, अब इस एक लाइन को ठीक से समझना है। देखो लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, यदि मादा पौधा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न करता है। देखो ये जो है ना फीमेल प्लांट, मादा पौधा, अभी तो जो हम बताए कि ये फीमेल प्लांट, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होने की संभावना थी।
सेल्फ पोलिनेशन की संभावना को खत्म करने के लिए हमने इमेस्कुलेशन तकनीक का यूज किया, इसके अंतर को काट करके हटा दिया ताकि सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सके। अब यहां पर क्या कहता है कि यदि मादा पौधा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न करता है, अगर मान लिया जाए कि जो फीमेल प्लांट है इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न होता रहता, बाइसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल है तब ना सेल्फ पोलिनेशन होने की संभावना है। अगर यूनिसेक्सुअल ही रहे, अगर यहाँ का फूल एक लिंगी ही रहे, माना कि इस फूल में एंथर है ही नहीं, अभी तो यहाँ काट करके ना हटाए, मान लिया जाए कि इसका फ्लावर एक लिंगी है और इसमें एंथर है ही नहीं, जब एंथर होगा ही नहीं तो क्या इस मादा फूल में इमेस्कुलेशन की आवश्यकता होगी? बोलो, अगर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, केवल इसमें गैनोसियम है, एंड्रोसियम नहीं, यानी कि स्टामेन या एंथर इसमें नहीं है, पहले से ही नहीं है, तो क्या इसमें इमेस्कुलेशन की आवश्यकता है? नहीं, इमेस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे, केवल बैगिंग तकनीक का यूज करेंगे। बैगिंग तकनीक का मतलब जब ये फ्लावर बड स्टेज में होगा ना, मान लो कि ये फ्लावर जो है ना यूनिसेक्सुअल है, इसमें केवल गायनोसियम है, एंड्रोसियम नहीं है, इसमें पोलन ग्रेन नहीं बनता है, तो हमें इमेस्कुलेशन की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एंथर ही नहीं है, किसको काट के हटाएंगे? नहीं हटा सकते हैं, तो यहाँ पर इमेस्कुलेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जब ये फ्लावर बड स्टेज में होगा उस समय बस बैगिंग यूज कर लेंगे, बैगिंग तकनीक का यूज करेंगे। इसको बैग से ढक दिए, पॉलीथीन से ढक दिए, इमेस्कुलेशन तो नहीं हुआ, केवल हम बैगिंग तकनीक का यूज किए और इंतजार करना है कि कब ये स्टिग्मा मैच्योर होगा। माना कि स्टिग्मा मैच्योर हो गया, अब फिर यहाँ से पोलन ग्रेन को निकालना है, वहाँ छिड़क देना है स्टिग्मा के ऊपर और फिर से पॉलीथीन से उसको कवर कर देंगे, फिर जो सीड प्राप्त होगा वो भी हाइब्रिड सीड होगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि यदि मादा पौधा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न करता है तो इमेस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है ना। यदि मादा पौधा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न करता है तो फिर इमेस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखो क्या है, ऐसे फीमेल फ्लावर को कलिका अवस्था में ही ढक दिया जाता है, यानी कि इस तरह का जो फीमेल फ्लावर है ना, इसको बस कलिका अवस्था में केवल ढक देना है, इमेस्कुलेशन नहीं करना है, केवल ढक देना है, यानी कि केवल बैगिंग करना है। ठीक है, ढक दिया जाता है। स्टिग्मा के मैच्योर होने पर वांछित पोलन ग्रेन्स, यानी कि यही जिसको हम सिलेक्ट किए हुए हैं, ये हो गया वांछित पोलन ग्रेन्स, तो वांछित पोलन ग्रेन्स का छिड़काव कर फ्लावर को पुनः ढक दिया जाता है। यानी कि अगर फीमेल प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर को उत्पन्न करता है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, कलिका अवस्था में फ्लावर को पॉलीथीन से ढक देंगे, इंतजार करेंगे कि कब ये फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर होगा। पता चला कि मैच्योर हो गया, बस ये जो वांछित पोलन ग्रेन है जिसे हम सिलेक्ट किए हुए हैं वहां से पोलन ग्रेन्स को निकालना है और उस फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा देना है और फिर इसको ढक देंगे। आगे चल करके जो सीड प्राप्त होगा वो भी हाइब्रिड सीड होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहला गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये समझ में आया कि नहीं? अब तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने समझा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत इमेस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है। याद रखना है इन सभी बातों को, बहुत आसान है, नया टेक्नोलॉजी है। पुराने ज़माने में इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता था, इसलिए पुराने ज़माने में हाइब्रिड बीज नहीं होता था। लेकिन कि जैसे जैसे समय बीता टेक्नोलॉजी का पता चला और इन सभी तकनीक का यूज किया जाने लगा और अभी हर प्रकार के फसल का हाइब्रिड बीज तैयार किया जाता है और फसल के उत्पादन को पहले से 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।